की प्रतिष्ठा विधि को संक्षेप में कह रहा हूँ। प्रशस्त तिथि नक्षत्र आदि में प्रतिष्ठा करवाने चाहिए। सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखा में कहे गए विधान के अनुसार यहाँ प्रणव मंत्र ओमकार का उच्चारण करके 5 या उससे अधिक ऋत्विजों के साथ मध्य स्थान में स्थित आचार्य का वर्ण करें। तदंतर मुद्रिका वस्त्र गंध माल्य एवं अनुलेपनीय द्रव्यों से उनका पूजन करें। गुरु को चाहिए कि वे मंत्र न्यास पूर्वक प्रतिष्ठा कर्म का समारंभ करें। प्रसाद के अग्रभाग में 10 अथवा 12 हाथ का एक वर्गाकार 16 खंभों वाला मंडप तैयार करके उसमें पूर्वाधिक चारों दिशाओं और ईशानाधिक 4 दिशाओं में एक एक ध्वजा, इस तरह कुल 8 ध्वजाओं को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तदंतर मंडप के मध्य 4 हाथ परिमाण की एक वेदी का निर्माण करें। उस वेदी के ऊपरी भाग में नदियों के संगम स्थल के किनारे से लाई गई बालू का बिछाएं। प्रधान कुंड का निर्माण करवाकर उसके पूर्व दिशा में वर्गाकार, दक्षिण में धनुषाकार, पश्चिम में वर्ताकार और उत्तर में पद्माकार, इस प्रकार 5 कुंडों का निर्माण करवाना चाहिए अथवा सभी कुंड चौकोर रखे जा सकते हैं। कुंड निर्माण के पश्चात समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आचार्य शांति कर्म के लिए विहित विधि से हवन करें। कुछ लोग मंडप के ईशान कोण की भूमि को गाय के गोबर या स्वच्छ मिट्टी से लीप कर उसमें होम करते हैं। मंडप में लगे तोरणों के समीप ही पूर्वाधिक दिशाओं में 4 द्वारों का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप के तोरण स्तंभ न्योगृध, वट, उदुम्बर, गुलर, अश्वत्थ, पीपल, बिल्व, पलाश, खदिर, खैर काठ से निर्मित होने चाहिए। प्रत्येक तोरण स्तंभ का 5 हाथ होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ को वस्त्र, पुष्प आदि से अलंकृत करना चाहिए तथा उसके निचले भाग को 1 हाथ नाप कर पृथ्वी में गाड़ देना। शेष 4 हाथ परिमाण का रखें। इसी प्रकार उन्हें मंडप के चारों ओर की दिशाओं में स्थापित करवाना चाहिए। मंडप के पूर्वी द्वार पर मृगेंद्र, दक्षिणी द्वार पर हैराज, पश्चिमी द्वार पर गोपति और उत्तरी द्वार पर देव शार्दुल का न्यास करें। पहले अग्नि मिले इस मंत्र से पूर्व द्वार की दिशा में मृगेंद्र का न्यास करें। तदंतर ईशत्वेति इस मंत्र से दक्षिण द्वार की दिशा में हैराज का, अग्न हाई इस मंत्र से पश्चिम द्वार की दिशा में गोपति का और शन्नो देवी मंत्र से उत्तर द्वार की दिशा में देव शार्दुल का न्यास करना चाहिए। मंडप की पूर्व दिशा में मेघ वर्ण के समान श्याम, अग्नि कोण में धूम्र वर्ण, दक्षिण दिशा में कृष्ण वर्ण, नेतृत्व कोण में धूसर वर्ण, पश्चिम दिशा में पांडुर वर्ण, वायु कोण में पित्त वर्ण, उत्तर दिशा में रक्त वर्ण, ईशान कोण में शुक्ल वर्ण और मंडप के मध्य भाग में अनेक वर्ण वाली पताका को स्थापित करें। इंद्र वेदिति इस मंत्र से पूर्व दिशा में इंद्र, संस्कृति इस मंत्र से अग्नि कोण में अग्नि, यमो नाग इस मंत्र से दक्षिण में यम, रक्षोणवेति मंत्र से नेत्रति में नेत्रति, पश्चिम में वरुण तथा ओम वातेति मंत्र से वाव्य में वायु देव का अभिषेक करके उत्तर में ओम सेवती मंत्र से कुबेर की पूजा करें। कमीशान इस मंत्र से ईशान दिशा में ईशान और मंडप के मध्य भाग में विष्णु लोकेर केति मंत्र से विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक तोरण के समीप 2-2 कलश स्थापित करने के पश्चात वस्त्र से आच्छादित
चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से अलंकृत पुष्प वितान एवं अन्य पूजा उपचारों से सुशोभित दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। ओम इंद्र मंत्र से इंद्र, ओम मंत्र से अग्नि, ओम असीम वृक्ष मंत्र से नेत्रति, ओम किम चे धातु मंत्र से वरुण, ओम आचित्वा मंत्र से कुबेर, ओम इमा रुद्रित मंत्र से रुद्र आदि दिक्पालों की पूजा करके विद्वान आचार्य को चाहिए कि वह वाव्य कोण में होम द्रव्य एवं अन्य पूजा में प्रयुक्त वस्तुओं को स्थापित करे। तदंतर वह गुरु वहां रखी गई श्वेत शंका शास्त्र विहित समस्त वस्तुओं पर एक बार दृष्टिपात कर ले। ऐसा करने से निश्चित द्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात हृदय आदि षडांगों का न्यास व्यहृत और प्रणव मंत्र से संयुक्त करके क्रमशः ओम हृदयाय नमः, ओम भू शिर से स्वाहा, ओम भुव शिखाय वषट, ओम स्वः कवचाय हूम, ओम भूर्भुव स्वः नेत्रत्राय वोष्ट, ओम भूर्भुव स्वः करतल कर पृष्ठाभ्याम फट मंत्र का उच्चारण करते हुए हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, करतल और पृष्ठ का स्पर्श करें। तदंतर ओम अस्त्राय फट मंत्र से अस्त्र का न्यास भी करना चाहिए, क्योंकि यह न्यास कर्म समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अस्त्र मंत्र के द्वारा अक्षत और विष्टर को अभिमंत्रित करके उसी विष्टर के द्वारा यज्ञ मंडप में एकत्रित समस्त द्रव्यों का स्पर्श करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से पवित्र किए गए उन अक्षतों को अपने चारों ओर बिखेर दे। उसके बाद पूर्व दिशा से लेकर अग्नि कोण, दक्षिण नेतृत्व कोण, पश्चिम वायु कोण, उत्तर और ईशान कोण पर्यंत मंडप में अभिमंत्रित अक्षतों का निक्षेप करके संपूर्ण यज्ञ मंडप का लेपन करवाना चाहिए। तदंतर याज्ञिक गुरु को चाहिए कि वह अर्घ्य पात्र में गंगादि से युक्त जल को पूर्ण कर मंत्र समूहों से उसे अभिमंत्रित करे। उसी अभिमंत्रित जल से यज्ञ मंडप का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद जिस देव की प्रतिष्ठा करनी है उसी देव के नाम से मंडप के ईशान कोण में कलश स्थापित कर उसके दक्षिण भाग में अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित वर्धिनी की स्थापना करें। उसके बाद कलश, वर्धिनी, ग्रह और वास्तुस्पति देव की यथाविहित आसन पर प्रतिष्ठा के साथ पूजा करके आचार्य प्रणव मंत्र का जप करे। तदंतर सूत्र से वेष्टित पंचरत्नों से युक्त 2 वस्त्रों से आच्छादित सब प्रकार की औषधियों का चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से अनुलिप्त उस कलश की पुनः पूजा करे। साथ ही उस कलश में प्रतिष्ठित देवता की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर उत्तम वस्त्र से वर्धनी को आच्छादित करके उसके बाद कलश को घुमाए। वर्धनी की जलधारा से उस कुंभ को सिंचित करके उसके आगे ही वर्धनी को स्थापित करे। वर्धनी के साथ उस कुंभ का पूजन करके स्थल के मूल देवता की पूजा करें। उसके बाद भाव्य कोण में एक घट की स्थापना करनी चाहिए। उसमें गणपति का आवाहन कर ओम गणानाम देवती मंत्र से उनकी पूजा करके ईशान कोण में दूसरा घट स्थापित करें। उसमें वास्तु दोष परिहार के लिए ओम वास्तुष्पते इस मंत्र से वास्तुदेव की पूजा करनी चाहिए। कुंभ के पूर्व भाग में भूत और गणदेव को बलि प्रदान कर वेदी का अवलंबन करें। तदंतर ओम योग मंत्र से हरे कुशों का आस्करण करें और ऋत्विजों के साथ आचार्य तथा यज्ञ दीक्षित
यज्ञ दीक्षित व श्रेष्ठ यजमान स्नान पीठ पर उस देव मूर्ति को प्रतिष्ठित करे। उस समय विविध वैदिक मंत्रोच्चारण उच्चार के साथ जय जयकार की मंगल ध्वनि करनी चाहिए। स्नान करवाने के लिए पीठ सहित उस देव मूर्ति को ब्रह्म रथ पर बिठाकर ईशान कोण में अवस्थित मंडप पीठ के में स्थापित करें। तदंतर ओम भद्रम कर्णेति मंत्र से स्नान कराकर यज्ञ सूत्र या वलकल वस्त्र से पहुंचकर मूर्ति को स्वच्छ करके सूर्यादिक वाद्य यंत्रों का वर्णन करते हुए लक्षणों द्वारा मूर्ति का नामकरण है। उसके बाद कांस्य या ताम्र पात्र में स्थित घृत और मधु से मिश्रित अंजन को सोने की शलाका से लेकर उस प्रतिमा की आंखों में अंजन करे। अंजन लगने के बाद ज्योतिर्ति मंत्र से देव के नेत्रों को उद्घाटित करना चाहिए। अंजनादि से सुशोभित उस देव प्रतिमा का नामकरण स्थापना करने वाला व्यक्ति उसे तदंतर ओम इमं में कांग्यति इस मंत्र से प्रतिमा के नेत्रों में शीतल क्रिया शीतलीकरण का संपादन कर ओम अग्नि मूर्धति मंत्र से भांबी अर्थात दीमक आदि द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी उस देव मूर्ति को समर्पित करें और गुलाब पीपल वट पलाश द्वारा निर्मित पंचकाश्य को लेकर ओम यज्ञायति मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराए। तत्पश्चात पंचगव्य से स्नान कराकर सह देवी बला शतमूली शतावरी व्रत कुमारी गुंडची सिंह और व्याघ्री इन औषधियों से युक्त जल से ओम या औषधि मंत्र द्वारा स्नान कराए। तदंतर ओम याम फलिनीति मंत्र के द्वारा फल स्नान कराने का विधान है। तत्पश्चात ओम द्रुपदादि वेदी मंत्र से विद्वानों को उदरवतन कृत्य करना चाहिए। अनंतर उत्तर आदि दिशाओं में क्रमशः 4 कलशों का स्थापन करना चाहिए और उन कलशों में विविध रत्न सप्त धान्य और शत पुष्पिका नामक औषधि का निक्षेप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन 4 कलशों में 4 समुद्र एवं 4 दिशाओं में अधिष्ठाता देवों का आवाहन करना चाहिए। साथ ही दही शिरोधक एवं क्रतोदक से 4 कलशों को पृथक पृथक परिपूर्ण करके आपस्यास्व इस मंत्र से दुग्ध कुंभ दधि श्रावणों मंत्र से दधि कुंभ या औषधि इस मंत्र से शिरोधक कुंभ तथा तेजसी मंत्र से घृत कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित इन 4 कलशों को 4 समुद्र प्रतिनिधि समझते हुए उनके द्वारा देव प्रतिमा को स्नान करना चाहिए। इस प्रकार स्नान संपन्न देव प्रतिमा को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके गूगल का धूप प्रदान करें। तत्पश्चात पुनः कुंभों से पृथ्वी पर विद्यमान सभी तीर्थों नदियों का सागरों का विन्यास करना चाहिए। उन कुंभों को ओम या औषधि मंत्र से अभिमंत्रित करके उनसे पुनः उस देव प्रतिमा का अभिषेक करें। जो व्यक्ति अभिषेक के अवशिष्ट जल से स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र के प्रतिनिधि रूप उन कुंभों से उस देव मूर्ति का अभिषेक कृत्य संपन्न होने के पश्चात अर्घ्य प्रदान करके ओम गंधाधिरेति मंत्र से सुगंधित चंदनादि पदार्थों द्वारा अनुलेप करें। साथ ही शास्त्रों में विविध वेद मंत्रों से देव मूर्ति न्यास की प्रक्रिया भी संपन्न करें। तत्पश्चात ओम इमं विस्प्रेति मंत्र के द्वारा वस्त्रों से मूर्ति को आच्छादित करें। उसके बाद ओम कवि वह
विधि मंत्र का उच्चारण करते हुए उस प्रतिमा को सुंदर मंडप में ला करके ओम शंभा शंभवावेति शंभवायेति मंत्र से शैया पर स्थापित करें। तदंतर ओम विश्व चक्षुषु मंत्र से उच्चारण कर समस्त पूजा विधि को सब प्रकार से परिपूर्ण करें। तत्पश्चात वहीं पर बैठकर परम तत्व का ध्यान करते हुए आचार्य को शास्त्रीय विधान के अनुसार मंत्र न्यास करना चाहिए। मंत्र न्यास की प्रक्रिया मंत्र शास्त्रों में बताई गई है। इस न्यास के बाद मंडप में प्रतिष्ठापित देव मूर्ति को वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए और उसकी यथाविधि पुनः पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रीय विधि के अनुसार जो देवता को समर्पित करना है वह उनके मूल में समर्पित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवता के शिरोभाग में 2 वस्त्रों से वेष्टित स्वर्ण से युक्त एवं प्रणव से अंकित कलश स्थापित करना चाहिए। तदंतर कुंभ के सन्निकट बैठकर आचार्य वेद मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि की स्थापना करें। तदंतर पूर्व दिशा में ऋग्वेद वेदा ऋतिक कुंड के समीप बैठकर श्री सूक्त तथा पवमान आदि सूक्तों का पाठ करें। कुंड 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 के दक्षिण दिशा में स्थित अधर्वयु अर्थात यजुर्वेद वेदा आचार्य रुद्र सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पारायण करें। कुंड के पश्चिम में बैठा हुआ उदाता सामवेदीय आचार्य वेद व्रत वामदेव्य ज्येष्ठ साम रसंतर एवं भेरुड साम का पाठ करे। ऐसे ही कुंड के उत्तर में स्थित अथर्ववेद वेदा अथर्व शीर्षस कुंभ सूक्त नील रुद्र सूक्त एवं मेत्र सूक्त का उत्पारायण करे। तदंतर आचार्य अस्त्र मंत्र के द्वारा भली भांति कुंड का प्रोक्षण करके स्वसामर्थ्य के अनुसार प्राप्त ताम्र या अन्य किसी धातु से निर्मित पात्र में अग्नि ग्रहण कर उस मूर्ति के आगे स्थापित करे। तत्पश्चात उस अग्नि को अस्त्र मंत्र से प्रज्वलित करके कवच मंत्र के द्वारा वेष्टित कर देना चाहिए। इसे मंत्र का अमृतीकरण कृत्य कहते हैं। इस प्रकार अमृतीकृत अग्नि को गुरु वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके पात्र सहित कुंड के चारों ओर घुमाए और वैष्णव योग से उसे प्रज्वलित कर वहीं कुंड के मध्य स्थापित करें। अग्नि के दक्षिण में ब्रह्मा और उत्तर में को स्थापित कर कुंड की प्रत्येक दिशाओं एवं विदिशाओं में कुशा के विस्तरों से परिधि का निर्माण करें। तदंतर गुरु ब्रह्मा विष्णु हर और ईशान की पूजा करके दर्भों के ऊपर अग्नि को रखकर दर्भ से ही वेष्टित करके दर्भ जल से ही प्रोक्षण करें, क्योंकि कुशा द्वारा जल का प्रोक्षण करने से बिना मंत्र के भी शुद्धि हो जाती है और पूर्वाग्र उत्तराग्र एवं पश्चिमाग्र अखंड तथा विस्तृत कुशाओं से वेष्टित बहन के बहन में देवता का सानिध्य स्वयं ही हो जाता है। अग्नि की रक्षा के लिए मंत्रज्ञों ने जो उपयुक्त नियम कहे हैं उनके विषय में कुछ आचार्यों का विचार है कि उन सभी कृत्यों को जात कर्म संस्कार के पश्चात करना चाहिए। अग्नि का पवित्रीकरण करके आचार्य को आज्य संस्कार करना चाहिए। अनंतर आज्य को योग्य बनाने के लिए उसका आवेशण निरीक्षण निराजन एवं अभिमंत्रण करके उसके द्वारा मुख्य हवन के
पूर्व करणीय आज्य भाग एवं अभिधार अभिघार नाम का कृत्य विशेष संपन्न करना चाहिए। तदंतर उस आज्य से 5-5 आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद गर्भधान संस्कार से लेकर गोदान संस्कार पर्यंत अग्नि का संस्कार करके आचार्य को अपनी शाखा के अनुसार वेद मंत्रों से अथवा प्रणव से आहुति प्रदान करनी चाहिए। आचार्य अंत में पूर्ण आहुति प्रदान करें, क्योंकि पूर्ण आहुति देने से यजमान की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। इन वेद विहित नियमों से उत्पन्न हुई अग्नि सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। अतएव पुनः उसकी पूजा करके अन्य सभी कुंडों में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। प्रत्येक आचार्य अपने शाखा मंत्रों से इंद्र आदि सभी देवों को 100 आहुतियां प्रदान करे। 100 आहुतियों के पश्चात पूर्ण आहुति प्रदान समर्पित करके सभी देवों को एक एक आहुति पुनः प्रदान करनी चाहिए। होता अपने द्वारा अनुष्ठित आज्याहुतियों के शेष भाग को यथा विधान कलश में समर्पित करे। इसके बाद आचार्य देवता मंत्र एवं अग्नि के साथ अपने तदात्म्य की भावना करते हुए पूर्ण आहुति संपन्न कराएं। यज्ञ मंडप के से बाहर आकर आचार्य दिक्पालों को बलि प्रदान करें। इस बलि कृत्य के साथ भूतों देवताओं एवं नागों को बलि देनी चाहिए। तिल और समिधा यही 2 होम पदार्थ वेद हैं। आज तो उन दोनों का सहयोगी है, क्योंकि घृत के बिना हवनीय द्रव्य अक्षय परिपूर्ण नहीं होता। इस हवन कृत्य में पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, ज्येष्ठ साम तथा तनयामी इस मंत्र से युक्त भारुंड सूक्त महामंत्र के रूप में प्रसिद्ध नील रुद्र सूक्त एवं अथर्व के कुंभ सूक्त का पारायण यथाक्रम पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम आदि दिशाओं में आसीन ऋत्विजों से करवाना चाहिए। इस हवन कर्म में एक एक सहस्त्र आहुतियों का विधान है और इन आहुतियों में वेदों के आदि मंत्रों, देवताओं के नाम मंत्रों, अपनी शाखा के विहित मंत्रों, गायत्री मंत्र के साथ यथाविधान आहुति एवं प्रणव का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह भावना करनी चाहिए कि हम इन आहुतियों को देवता के शिरोभाग, मध्य भाग तथा आदि में समर्पित कर रहे हैं और स्वयं को देव में समझना चाहिए। इस प्रकार होम विधि को संपन्न करके देशिक आचार्य को चाहिए कि वह देव विग्रह में मंत्रों का न्यास करे। यथा ओम अग्नि मिले मंत्र देव के दोनों चरणों में, ओम वेति मंत्र का दोनों गुंफों में, ओम ही मंत्र से देव की दोनों जंघाओं में, शम नो देवी मंत्र का दोनों जानुओं में, मंत्र का दोनों में न्यास वेद है। देव के उदर भाग में भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिए। तदंतर ओम दीर्घायुष्याय मंत्र का देव के हृदय में, ओम श्री चेत से मंत्र का गले में, ओम त्रातार मिंद्रे मंत्र का वक्ष स्थल में, ओम त्र्यंबक मंत्र का दोनों नेत्रों में तथा ओम मूर्धा मंत्र का मस्तक में न्यास करके वेद लग्न मुहूर्त में हवन करे। इसके पश्चात ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मस्पते मंत्र से देव मूर्ति का स्थापन करके मंत्रवेता आचार्य देवस्यत्वा मंत्र से मूर्ति का स्पर्श करते हुए वेदोक्त पुण्यवाचन से के साथ देव प्रसाद की प्रदक्षिणा करे।
उसके अनंतर विविध रत्न, विविध धातु, लौह द्रव्य एवं विधान के अनुसार अनेक प्रकार के सिद्ध बीजों के साथ दिक्पाल आदि देवताओं की प्रदक्षिणा विधित है। इसके अनंतर यथास्थान प्रधान देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देव मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भ भाग में स्थापित नहीं करना चाहिए और न उस गर्भ का परित्याग करके अन्यत्र ही उसकी स्थापना होनी चाहिए। अपितु गर्भ भाग का कुछ मध्य भाग छोड़कर उसे स्थापित करने से दोष का परिहार हो जाता है। तिल के कण मात्र परिमाण में मूर्ति को उत्तर की ओर कुछ बढ़ा लेना चाहिए। ओम स्त्रो भव शिवो भव प्रजाम्बश्च नमो नमः देवस्य त्वा सवितुः आदि मंत्रों से गुरुदेव मूर्ति का यथाविधि विन्यास एवं अभिमंत्रण करें। साथ ही सुप्रतिष्ठित देव प्रतिमा को यथाविधान संपात कलश में जल संपातक कलश में जल से ही स्नान कराना चाहिए। तदंतर धूप दीप अन्य सुगंधित पदार्थ तथा नैवेद्य से उस देव प्रतिमा की विधिवत पूजा करके अर्घ्य प्रदान करें और प्रणाम निवेदन करके क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार यजमान ऋत्विजों को पात्र वस्त्र एवं उपवस्त्र छत्र सुंदर बहुमूल्य अंगूठी तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। तदंतर सावधान होकर यजमान चतुर्थी होम करे। सो आहुतियों को देकर अंत में वह पूर्ण आहुति प्रदान करे। इसके बाद आचार्य मंडल से बाहर आकर दिक्पालों को बलि प्रदान करके पुष्प लेकर क्षमस्व इस वाक्य से उन देवों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आचार्य को पीला धेनु, चामर, मुकुट, कुंडल, छत्र, केयूर, कटी सूत्र, व्यजन, पंखा, वस्त्र आदि वस्तुएं ग्राम तथा सज्जा पूर्ण सुंदर भवन प्रदान करना चाहिए। तदनंतर आचार्य तथा अन्य सहयोगी जनों के लिए सुंदर विशाल भोज आयोजन कराकर सबको संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से यजमान कृतार्थ हो जाता है और वास्तुदेव की प्रसन्नता से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अध्याय 48 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, स्वयंभू मनु आदि शास्त्रकारों के द्वारा पूज तथा सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान हरि की पूजा ब्राह्मण आदि चारों वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। मैं पृथक पृथक रूप से उनके धर्मों को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन ये 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म है। दान, अध्ययन तथा यज्ञ के क्षत्रिय एवं वैश्य के साधारण धर्म है। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रिय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों का है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्मानुसार वे पाक यज्ञ संस्था का निर्वहन भी कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्मानुसार वे पाक यज्ञ संस्था का निर्वहन भी कर सकते हैं। भिक्षाचरण, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, संध्या और अग्नि कार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म है। चारों आश्रमों के 2 भेद माने गए हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारी के उपकुवर्ण तथा नैष्टिक ये 2 भेद हैं। जो द्विज
विधिवत वेदादि का अध्ययन करके गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है, वह कुमार है। जो मृत्यु पर्यंत गुरुकुल में निवास करते हैं, करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं, ब्रह्मतत्व होते हैं, उन्हें ब्रह्मचारी के नाम से जानना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, अग्नि कार्य, अतिथि सेवा, यज्ञ, दान और देवार्चन ये सभी गृहस्थों के लिए संक्षिप्त धर्म है। गृहस्थ के साधक और उदासीन दो प्रकार हैं। जो गृहस्थ परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वह साधक है। जो गृहस्थ पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण इन तीनों से मुक्त होकर पत्नी धनादि का भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विचरण करता हुआ रहता है, वह उदासीन ग्रस्त है। उसी को मोक्षिक भी कहते हैं। भूमि शयन, फल, मूल का आहार, वेदाध्ययन, तप और अपनी संपत्ति का यथाधिकार, यथोचित विभाग ये सभी वानप्रस्थ के धर्म हैं। जो वानप्रस्थ अरण्य में तपस्चरण करता है, देवार्चन और उन्हें मुक्ति प्रदान करता है तथा स्वाध्याय में सदैव अनुरत रहता है, वह वानप्रस्थ तपोस्तम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तप के द्वारा शरीर को अत्यंत क्षीण करके ईश्वर के ध्यान में सदा निमग्न रहता है, वह वानप्रस्थ आश्रमों में रहता हुआ भी सन्यासी के रूप में जाना जाता। जो भिक्षु सन्यासाश्रमी नित्य योगाभ्यास में अनुरक्त होकर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत एवं जितेंद्रिय बना रहता है, उसको पारमेष्टिक सन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्म तत्व अनुसंधान में प्रेम करण रखने वाले हैं, नित्य तृप्त हैं, जो संयम नियम से रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु कहे जाते हैं। भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, मानवलंबन, तो ध्यान, संयम, ज्ञान और वैराग्य ये भिक्षु संन्यास आश्रमी के सामान्य धर्म माने गए हैं। परमेष्टि सन्यासी तीन प्रकार के हैं। ज्ञान सन्यासी, वेद सन्यासी एवं कर्म सन्यासी। योगी के भी तीन प्रकार हैं, जिन्हें भौतिक, क्षत्र एवं अंतराश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योग मूर्ति स्वरूप परमात्मा का आश्रय कर स्थित रहते हैं। इन योगियों की पृथक पृथक ब्रह्म भावनाएं होती हैं। प्रथम प्रकार की ब्रह्म भावना भौतिक योगी में रहती है, दूसरी मोक्ष भावना सत्य योगी में रहती है और इसी को अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं, जो परमेश्वरी भावना के नाम से भी जानी जाती है। मनुष्य को धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं। मनुष्य को धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं। वेद शास्त्र अनुसार अग्नि आदि देव एवं गुरु विप्रादि को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म विहित है वे प्रवृत्ति कर्म है तथा विधि कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के अनंतर ज्ञान आत्मज्ञान मात्र में सदा रत रहना निवृत्त है। क्षमा, दम, दया, दान, निर्लोभता, स्वाध्याय, सरलता, अनसूया, तीर्थ का अनुसरण, सत्य, संतोष, आस्तिक्य, इंद्रिय निग्रह, देवार्चन, विशेषकर ब्राह्मणों का पूजन, अहिंसा, प्रियवादिता, रुक्षता और शून्य
चुगली न करना, इन सभी को चारों आश्रमों का सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है। इसके बाद अब मैं चारों वर्णों को होने वाले स्थान के विषय में कह रहा हूँ। उपयुक्त वेद विहित कर्मों को करने वाले ब्राह्मण के निमित्त प्रजापत्य नाम का स्थान है, अर्थात ब्राह्मण ऐसे धर्मों का पालन करता हुआ अंत समय में प्रजापत्य लोक प्राप्त करता है। युद्ध में न भागने वाले धर्मरत क्षत्रियों को स्वर्ग में इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्म में अनुरक्त रहने वाले वैश्य अंत में मरुद देव के स्थान को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण आदि द्विजों की सेवा में तत्पर रहने से शूद्रों को गंधर्व लोक प्राप्त होता है। उधर्व रेतस ब्रह्मनिष्ठ 88 सहस्त्र ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया था, वही स्थान गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। जो स्थान मरीचि, अत्रि आदि सप्त ऋषियों को प्राप्त है, वह स्थान वानप्रस्थ आश्रमी प्राप्त करते हैं। संयमित चित्त वाले उधर सन्यासियों को वह आनंद रूप ब्रह्म होता है, जहाँ से पुनः की संभावना नहीं होती। यह ब्रह्म पद नाम के अक्षर तत्व के रूप में योगियों के अमृत स्थान के रूप में एवं ईश्वर संबंधी के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा पुनः संसार में नहीं आता है। अभी जिस मुक्त आत्मा की चर्चा की गई है, उसको प्राप्त होने वाली मुक्ति अष्टांग मार्ग का सम्यक ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। अतः मैं संक्षेप में उसे भी कह रहा हूँ, आप सुने। अहिंसा, सत्य, हस्ते, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह, ये 5 यम है। प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा है। प्राणियों के हित में बोलना सत्य है। दूसरे की वस्तु अपहरण न करना सत्य है। अमैथुन का पालन करना ब्रह्मचर्य है और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। ब्राह और अभ्यंतर रूप से शोच के 2 भेद हैं। इसी प्रकार संतोष को तुष्टि, इंद्रिय निग्रह को तप, मंत्र जप को स्वाध्याय और भगवत पूजन आदि को प्रणिधान कहते हैं। साधक के द्वारा अदादि अनुवादी प्रकार से स्थित होना आसन कहा जाता है। वायु का निरोध करना यह 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चार करते हुए देव का ध्यान करना सगर्भ प्राणायाम है। उसके विपरीत अमंत्रक प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम है। यह 2 प्रकार का प्राणायाम क्रांतर से 3 प्रकार का कहा गया। यथा वायु अंदर खींच कर अवस्थित होना पूरक नामक नाम है। वायु को रोककर महेंद्रियों को स्थिर करना कुंभ, उस वायु धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक व्यायाम है। 24 वाला प्राणायाम उत्तम है। अपने अपने विषयों से असंबद्ध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद चिंतन करना ब्रह्माकार वृत्ति का अखंड प्रवाह ध्यान है। उस काल में मन के द्वारा धैर्य का अवलंबन करना
ध्येय में चित्त की निश्चल रूप में स्थिति धारणा है। अहम ब्रह्म इस प्रकार अभेद ज्ञान के साथ ब्रह्म रूप में अवस्थित ही समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। यह वह पर ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान रूप और अनंत है। वही ब्रह्म है, उसी को विज्ञान कहते हैं। वही आनंद स्वरूप है, उसी का आत्मसी इस श्रुति से बोध कराया गया है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं अशरीरी इंद्रियातीत हूँ। मन बुद्धि मैं तत्व अहंकार आदि से रहित जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त जो ब्रह्म का तेज स्वरूप है, मैं वही हूँ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद स्वरूप अद्वय कहा जाने वाला जो वह आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 49 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। संध्या उपासन तर्पण देवाराधन आदि नित्य कर्मों तथा अशोच का माँ जी ने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्र वेद क्रियाओं को करता है, उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनुष्य को धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उषा काल होने पर विद्वान व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदय कमल में विराजमान आनंद घन अमर सनातन पुरुष भगवान हरि का ध्यान करे। तदंतर यथाविधि शौचादि आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र नदियों में स्नान करे। प्रातः काल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए यत्न पूर्वक प्रातः काल स्नान करना चाहिए। प्रातः काल में स्नान की लोगों को ने प्रशंसा की है, क्योंकि यह स्नान लौकिक और पारलौकिक फलों को प्रदान करने में समर्थ है। रात्रि में सुखपूर्वक सोए हुए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं, अतः संपूर्ण शरीर अपवित्र हो जाता है। इसीलिए प्रथमतः स्नान करके ही संध्या वंदन आदि के धार्मिक कृत्य करने चाहिए। बिना प्रातः काल स्नान कृत्य किए संध्या वंदन आदि करना उचित नहीं है। प्रातः स्नान करने से अलक्ष्मी कालकर्णी अर्थात विघ्न डालने वाली अनिष्टकारी शक्तियां दुस्वप्न एवं दुर्विचार से होने वाले चिंतन के पाप धुल जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। यह स्मरणीय है कि बिना स्नान के किए गए कार्य प्रशस्त नहीं होते। अतएव होम और जपादि के कार्यों में विशेष रूप से सबसे पहले विधिवत स्नान करना चाहिए। अशक्त होने पर बिना सिर पर जल डाले ही स्नान करने का विधान है। आर्द वस्त्र से भी शरीर को पोंछा जा सकता है। इसको कायिक स्नान कहते हैं। ब्राह्मण में दिव्य वारुण और योगिक, ये 6 प्रकार के स्नान है। यथाधिकार मनुष्यों को स्नान करना चाहिए। मंत्रों सहित कुश के द्वारा जल बिंदुओं से मार्जन करना ब्रह्म स्नान है। सिर से लेकर पैर तक यथा विधान भस्म के द्वारा अंगों का लेपन अग्नि स्नान है। धूली से शरीर को पवित्र करना वाव्य स्नान कहा गया है। यह उत्तम स्नान माना जाता है। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किए गए स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। जल में अवगाहन करना वरुण स्नान है। योग द्वारा हरि का चिंतन योगिक स्नान है। इसी को मानस आत्मवेदन ब्रह्माकार अखंड चित्तवृत्ति कहते हैं। यह योगिक स्नान ब्रह्म
सेवित है, इसे ही आत्म तीर्थ भी कहते हैं। स्नान के पूर्व दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ, मालती, अपामार्ग, बिल्व अथवा करवीर अर्थात कनेर की दातुन लेकर उत्तर और पूर्व दिशा की ओर पवित्र स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए और उसे धोकर उसको उसका पवित्र स्थान में त्याग करना चाहिए। तदंतर स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितृगणों का विधिवत अर्पण करना चाहिए। यहाँ यथा शास्त्र स्नान का अंगभूत आचमन एवं संध्या उपासन के अंगभूत आचमन का विधान है। संध्या उपासन के अंग रूप में ही कुशोदक बिंदुओं से आपोहिष्टा आदि वारुण मंत्र एवं यथा विधान सावित्री मंत्र के द्वारा मार्जन करना विहित है। इसी क्रम में ओंकार और स्वः इन विभूतियों से युक्त वेद माता गायत्री का जप करके अनन्य भाव से भगवान सूर्य के प्रति जलांजलि समर्पित करें, सूर्यार्घ्य प्रदान करें। इसी क्रम में पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर समाहित चित्त से बैठकर प्राणायाम करके संध्या ध्यान करने का श्रुति में विधान है। यह जो संध्या है वही जगत की सृष्टि करने वाली है, माया से परे है, निष्कला, ऐश्वरी, केवला शक्ति तथा तीन तत्वों से समुद्भूत है। अतः अधिकारी व्यक्ति प्रातः काल रक्त वर्ण, मध्याह्न काल शुक्ल वर्ण एवं सायं काल कृष्ण वर्ण गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करे। द्विज को सदैव पूर्वाभिमुख होकर संध्या उपासन करना चाहिए। संध्या कृत्य से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है, वह सभी कार्यों के लिए अयोग्य होता है। वह जो भी अन्य कोई कार्य करता है उसका कुछ भी फल उसे प्राप्त नहीं होता। अनन्य चित्त होकर वेद पारंगत ब्राह्मणों ने विधिवत संध्या उपासन करके अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उत्तम गति को प्राप्त किया है। संध्या उपासन का त्याग कर जो द्विजोत्तम अन्य किसी धर्म कार्य के लिए प्रयत्न करता है उसे 10,000 वर्षों तक नरक भोग करना पड़ता है। अतः सभी प्रकार का प्रयत्न करके संध्या उपासन अवश्य करना चाहिए। उस संध्या उपासन कर्म से योग मूर्ति परमात्मा भगवान नारायण पूजित हो जाते हैं। अतः अधिकारी को चाहिए कि वह पवित्र होकर पूर्वाभिमुख बैठ करके नित्य संयत भाव से 1 सहस्त्र या 100 अथवा 10 बार गायत्री का जप अवश्य करें। गायत्री का 1 सहस्त्र जप उत्तम, 100 जप मध्यम और 10 बार किया गया जप कनिष्ठ जप कहलाता है। एकाग्र चित्त होकर उदय होते हुए भगवान भास्कर का उपस्थान करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में आए हुए विविध सौर मंत्रों से देवादिदेव महायोगेश्वर भगवान दिवाकर का उपस्थान के पृथ्वी पर मस्तक एक इस मंत्र से प्राणायाम करें। ओम शांताय निवेदयामि सात्मनाम नमस्ते ज्ञान रूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योति रसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वत्वमोङ्कारः सर्वो रुद्र स्नातम सनातनम सनातनम। शांत स्वरूप भगवान भास्कर आप सृष्टि, स्थिति और संहार इन तीनों कारणों के कारण हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको आत्मनिवेदन करता हूँ। आप ही परब्रह्म हैं, आप ही ज्योति स्वरूप हैं, आप स्वरूप तथा अमृत स्वरूप हैं। भू भुव स्वः ये तीनों आप ही हैं और आप ही ओम का रूप
सर्व स्वरूप रुद्र तथा अविनाशी है, आपको नमस्कार है। इस उत्तम आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करके भगवान दिवाकर को प्रातः और मध्याह्न तथा सायंकाल में नमस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात घर आकर के ब्राह्मण पुनः विधि आचमन करे। तदंतर उसे अग्नि को प्रज्वलित करके विधिवत भगवान अग्नि देव को आहुति प्रदान करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी की अशक्त अवस्था में उसकी आज्ञा प्राप्त करके ऋत्विक पुत्र अथवा पत्नी शिष्य या सहोदर भ्राता भी हवन करे। मंत्र विहीन एवं विधि की उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या परलोक में फल देने वाला नहीं होता। तदंतर देवताओं को नमस्कार करके अर्घ्य पाद चंदन सुगंधित पदार्थ अनुलेपन वस्त्र तथा नैवेद्य आदि पूजा के उपचारों को निवेदन कर गुरु का पूजन करें और उनके हित साधन में लग जाए। तत्पश्चात प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति द्विज को वेदाभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इष्ट मंत्रों का जप वेद नारायण करके शिष्यों के अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। वह शिष्यों को वेदार्थ धारण कर और चित्त होकर वेदार्थ का विचार करे। द्विजोतम धर्म शास्त्र आदि विविध शास्त्रों का अवलोकन करे और वेदादि निगम शास्त्रों उपनिषदों तथा व्याकरणादि वेदांगों का अच्छी प्रकार अवलोकन करे। इसके बाद वह पुनः योग क्षेम के लिए राजा या श्रीमान के पास जाए और अपने पारिवारिक परिवार के लिए विविध प्रकार के अर्थों का उपार्जन करे। उसके पश्चात मध्याह्न काल के आने पर स्नान करने के लिए शुद्ध मिट्टी पुष्प अक्षत तिल कुश और गोमय गाय के गोबर आदि पदार्थ को एकत्र करना चाहिए। उसके बाद नदी देव पोखर तड़ाग या सरोवर में जाकर स्नान करे। प्रत्येक दिन तड़ाग सरोवर या नदी आदि से 5 व्रती का पिंड बिना निकाले स्नान करना दोष युक्त होता है, अतः 5 पिंड मिट्टी निकाल करके ही स्नान करना चाहिए। स्नान के समय स्नान के लिए लाई गई मिट्टी के एक भाग से सिर धोना चाहिए, दूसरे भाग से नाभि के ऊपर भाग को और तीसरे भाग से नाभि के नीचे के भाग का तथा मृतिका के छठे भाग से पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए। इन मृतिका पिंडों को परिमाण में पके हुए आंवले के फल के समान होना चाहिए। मृतिका के समान ही गो में स्नान भी करना चाहिए। तदंतर शरीर के अंगों को विधिवत धोकर आचमन करके स्नान करना चाहिए। जलाशय के तीर पर स्थित होकर ही मृतिका गो में आदि का अपने अंगों में लेपन करना चाहिए और इस लेपन के अंगभूत स्नान के अनंतर पुनः वरुण देवता के मंत्रों से जलाशय के जल का अभिमंत्रण करके पुनः जल स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल भगवान विष्णु का ही रूप है। यह स्नान की प्रक्रिया स्वरूप भगवान सूर्य का दर्शन कर जलाशय में 3 बार निमंजन डुबकी लगाने से पूरी होती है। तदंतर स्नानांग आचमन करके नीचे लिखे मंत्र से आचमन करे। अंतश्चरसी भूतेषु गुहायाम विश्वतो मुख त्वं यज्ञ सत्वम वस्तकार ज्योति रसमृतम। हे जलदेव, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहों में विचरण करते हैं। आप सर्वत्र मुख वाले हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ज्योति स्वरूप तेज और पाप ही अमृत में
रस स्वरूप हैं। द्रुपदादि देव इस मंत्र का 3 बार उच्चारण अथवा प्रणव एवं विभूतियों सहित सावित्री मंत्र का जप करना चाहिए। विद्वान अगमर्षण मंत्र का जप करें। तदंतर ओम आपो हिष्टा भयो भुवः विद्माम विद्मः तथा व्यक्तियों से मार्जन करना चाहिए। अनंतर अपोहिष्टा इत्यादि मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल से अगमर्षण मंत्र का 3 बार जप करते हुए अगमर्षण संपन्न करना चाहिए। अगमर्षण के अनंतर द्रुपदादेव आदि मंत्र अथवा गायत्री मंत्र या विष्णु परम पदम आदि मंत्र अथवा प्रणव की आवृत्ति करनी चाहिए और देवादिदेव श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जिस जल को हाथ में लेकर अगमर्षण क्रिया एवं मार्जन क्रिया संपन्न की जाती है, उस जल को अपने सिर पर धारण करने से ही सभी प्रकार के पातकों से मुक्ति मिलती है। संध्या उपासन के अनंतर आचमन करके सदा परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। पुरुष से युक्त अंजलि को शिरोभाग से ध्यान लगाकर सूर्य का उपस्थान करना चाहिए और उपस्थान के बाद अपनी अंजलि के पुष्पों को भगवान सूर्य के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, अतः विशेष मुद्रा द्वारा ही उनका दर्शन करना चाहिए। ओम नृत्यम चित्रम चक्षु मंत्रों से तथा ओम शुचि शब्द इस मंत्र से और सावित्री के विशेष मंत्र से एवं अन्य सूर्य से संबंधित वैदिक मंत्रों से सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। तदंतर पूर्वाग्रह कुशाओं के आसन पर बैठकर सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त से गायत्री मंत्र एवं अन्य विहित मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए स्फटिक रुद्राक्ष व पुत्र जीवंतिका या अभक्ष्य से निर्मित माला का प्रयोग करना चाहिए। यदि आर्द्र वस्त्रों वाला हो तो जल के मध्य खड़े होकर जप करना चाहिए, अन्यथा सूखे वस्त्रों की स्थिति में पवित्र भूमि में कुशासन पर बैठकर एकाग्र चित्त होकर जप करना चाहिए। जप के पश्चात प्रदक्षिणा कर भूमि पर दंडवत नमस्कार करना चाहिए। तदंतर आचमन करके यथाशक्ति अपनी शाखा के अनुसार स्वाध्याय करे। उसके बाद देवों ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मंत्रों के प्रारंभ में ओंकार का और अंत में नमः का प्रयोग कर प्रत्येक देव ऋषि और पितृ का तर्पण कर रहा हूँ ऐसा कहकर तर्पण करे। देवताओं और मरीचि आदि ब्रह्म ऋषियों का तर्पण अक्षत और जल के साथ करना चाहिए। पितृगणों देवों और मुनियों के लिए अपने शाखा सूत्र के विधान से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। तर्पण जलांजलियों के द्वारा करें। देवताओं का तर्पण यज्ञोपवीति अर्थात सव्य होकर देव तीर्थ से करें और निविति होकर कंठ में यज्ञोपवीत कर ऋषि तीर्थ से तथा प्राचीनाविति अर्थात अपसव्य होकर पितृ तीर्थ से पितरों का तर्पण। तदंतर हे हर स्नान में प्रयुक्त वस्त्र को निचोड़कर मौन होकर आचमन करके मंत्रों से पुष्प पत्र तथा जल से ब्रह्मा शिव सूर्य एवं मधुसूदन विष्णु देव का पूजन करें। क्रोध रहित होकर भक्ति पूर्वक अन्य अभिष्ट देवों की भी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा
पुष्पादि समर्पित करें। जल सर्व में देव है, अर्थात समस्त देवता जल में व्याप्त रहते हैं, अतः उस जल मात्र से भी वे सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजा में पूजक को समाहित चित्त होना चाहिए तथा प्रणाम के साथ देवता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवों को पृथक पृथक पुष्पांजलि समर्पित करें। देवताओं की आराधना के बिना कोई भी वैदिक कर्म पुण्यप्रद नहीं होता है। अतएव समस्त कार्यों के आदि मध्य और अंत में हृदय से भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए। ओम विष्णु रीति मंत्र तथा पुरुष सूक्त से मंत्रों का जप करते हुए उस निर्मल विष्णु के परम तेज के सामने आत्मनिवेदन करें, अर्थात शरणागत हो जाएं। उसके बाद विष्णु के अनुरक्त चित्त, शांत स्वभाव वह भक्त प्रदिक्षिणों इस मंत्र से और अप्रेत शिरा इस मंत्र से अभिमंत्रित पुष्पासन पर विराजमान हरि की पुनः पूजा करके देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानुष यज्ञ तथा यज्ञ नामक पंच यज्ञों को करे। तर्पण से पूर्व यज्ञ करना, तर्पण से पूर्व यज्ञ कैसे हो सकता है? अतः मानुष यज्ञ करके स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। विश्व देव ही देव यज्ञ है। काक आदि प्राणियों के लिए जो बलि प्रदान की जाती है वह भूत यज्ञ है। हे द्विजोतम, चांडाल एवं पतित आदि को घर के बाहर अन्न देना चाहिए और कुत्ता आदि पशुओं तथा पक्षियों को घर के बाहर भूमि पर अन्न देना चाहिए। पितरों के उद्देश्य से प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। पितरों के निमित्त जो नित्य श्राद्ध किया जाता है उसी को पितृ यज्ञ कहते हैं। यह उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा समाहित होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकाल कर वैदिक तत्ववेता विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करें। प्रतिदिन अतिथि सत्कार करना चाहिए। घर पर आए हुए शांत स्वभाव द्विज ब्राह्मण को मन और वचन से स्वागत पूर्वक नमस्कार करें तथा उनका अर्चन करें। एक ग्रास परिमाण मात्र अन्न को भिक्षा कहा गया है। उसका जो 4 गुना अन्न है उसको पुष्कल तथा उस पुष्कल से 4 गुना अन्न को अंतकार भिक्षा कहते हैं। गोदान मात्र अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिए। आए हुए अभ्यागत अतिथि का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा देनी चाहिए। लोभ से रहित होकर याचकों को अन्न प्रदान करें। तत्पश्चात अपने बंधु जनों के साथ मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करें। हे द्विजश्रेष्ठ, जो देव यज्ञ आदि पंच यज्ञों को बिना किए भोजन करते हैं वे मूढ़ात्मा त्रियक योनि पक्षियों की योनि में जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किए जाने वाले वेदाभ्यास के साथ पंच महायज्ञ एवं देवार्चन शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जो मोहवश अथवा आलस्य के कारण बिना देवार्चन की ही भोजन करता है उसे नाना प्रकार के कष्टदायक नरकों में जाकर सूकर की योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अब मैं अशोच का सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। जो अपवित्र है वह सदा पात्र की है। अपवित्र व्यक्तियों के संसर्ग से अशोच होता है और उनके संसर्ग का परित्याग कर देने से शरीर पवित्र हो जाता है। द्विजोतम, सभी विद्वान ब्राह्मण 10 दिनों का अशोच मानते हैं। यह अशोच मृत्यु अथवा जन्म दोनों में रहता है। दांत निकलने के पूर्व
की मृत्यु होने पर सुबह स्नान करने से अशौच की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद चूड़ा मुंडन संस्कार पर्यंत बालक की मृत्यु होने पर एक रात्रि का शौच होता है। उपनयन संस्कार के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का शौच होता है। उपनयन संस्कार के बाद किसी का मरण होने पर यथाविधान 10 रात्रि का शौच ब्राह्मणों को होता है। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इनको यथाक्रम 12 दिन का, 15 दिन का एवं 1 मास का शौच होता है। सन्यासियों को अशौच नहीं लगता है। गर्भास्राव होने पर गर्भ मास के अनुसार जितने मास का गर्भ हो उतनी रात्रि का शौच होता है। अर्थात 1 मास का गर्भस्राव होने पर 1 रात्रि, 2 मास का गर्भस्राव होने पर 2 रात्रि का अशौच होता है। इसी क्रम में अन्य मासों की गणना करके अशौच की रात्रियों का निश्चय करना चाहिए। समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। आपका साग विराम दिया जाता है।